तो लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास हो चुका है कृषि कानून बिल और इसको लेकर के फिलहाल सियासत भी नजर आ रही है। विपक्ष का कहना है कि बिना चर्चा के पास करा दिया गया। राज्यसभा में कृषि कानून बिल पास कराया गया, उससे पहले लोकसभा में कृषि कानून बिल वापसी वाला पास करवाया गया और अब राष्ट्रपति के पास ये भेजा जाएगा, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं बताना चाहती है कि उसकी मंशा बिल्कुल साफ है। जिस तरीके से किसान चाहते थे कि इन बिलों की वापसी हो और उसी दिन सरकार अपने वायदे पर, अपनी बात पर, प्रधानमंत्री की बात पर खरी उतरी और बिना देरी से दोनों सदनों में इसे पास करवा लिया गया कृषि कानूनों की वापसी के बिल को। वही कृषि कानून वापसी पर अखिलेश यादव का बयान आया है कि बीजेपी ने पहले तारीफ की, अब कानून वापस कर रही है। वही एमएसपी पर कानून बनाना चाहिए, ये अखिलेश यादव का नया बयान आया है। अब किसानों को लेकर के कई किसान नेता भी कह रहे हैं कि एमएसपी पर अब बात होनी चाहिए। अब एमएसपी के कानून को लेकर के जब तक बात नहीं होती तब तक वो हटेंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी को कम से कम बहस के लिए बताना चाहिए कि पहले क्या खराब था या क्या अच्छा था और आज क्या खराब है जिसकी वजह से ले लिया। वहीं विपक्ष को कम से कम मौका मिलेगा अपनी बात कहने का। और 700 के लगभग शहीद हुए हैं किसान, उनके परिवार की कौन मदद करेगा। समाजवादी पार्टी ने तो तय किया है सरकार बनने पर, उत्तर प्रदेश की सरकार बनेगी तो 25 लाख रुपए से उन किसान परिवारों का सम्मान किया जाएगा। आज बहस की जरूरत है। देश जानना चाहता है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी क्यों कह रही थी कि ये किसान के हक में है और वही कानून आज किसान के हक में नहीं है, इसलिए वापस ले लिया। ये भारतीय जनता पार्टी को भी किसानों को और देश को बताना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, जैसा कि जग जाहिर था कि लगता नहीं कि इसके ऊपर से जो राजनीति, जो किसान कानूनों को लेकर के, किसान आंदोलन को लेकर के जो राजनीति चल रही थी, वो राजनीति कहीं ना कहीं थमने का नाम लेगी। फिलहाल वैसी ही प्रतिक्रियाएं आती हुई नजर आ रही हैं। कृषि कानून वापसी को लेकर सरकार और विपक्ष में आमने सामने वो नजर आ रहे हैं, यानी कि ठन गई है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर का कहना है कि सदन चर्चा के लिए तैयार है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि विपक्ष का मकसद ही सिर्फ हंगामा करना है। चाहते हैं भाई चर्चा, सरकार चर्चा करने के लिए तैयार नहीं, यही प्रॉब्लम है। सरकार सिर्फ ये बिल को जो पास किए थे उसको सिर्फ रिपील करना चाहते थे और कोई चर्चा नहीं चाहते थे। हम कह रहे हैं कि पार्लियामेंट ऐसे इलाका नहीं है जहां आप अपनी मर्जी से बिल पास करें और अपनी मर्जी से उसको विड्रॉ भी करें। इसका क्या मतलब है? अगर आप कुछ करना है तो बहस करने की जगह है, आके बताइए क्या क्या बात है और हम चर्चा करेंगे। विपक्ष केवल हंगामा चाहता है। देखिए, अब इधर विगत वर्षों से लोकतंत्र में चर्चा का महत्व है। चर्चा से ही जनता इसी के लिए भेजती है। तो ये संसद के पैसे की बर्बादी, चुने हुए प्रतिनिधि जो हैं वो जनता के प्रति जवाबदेह हैं। आज भारत सरकार ने 3 कानून वापस लिया, उसको जब हम सदन में रख रहे थे तो हंगामा। अरे भाई, चर्चा के लिए कह रहे हैं तो बैठ तो जाओ। ये चर्चा नहीं चाहते, केवल हंगामा चाहते, और ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा। तो विपक्ष हमलावर है, वहीं सरकार भी पलटवार कर रही है। बीजेपी सांसद जफर इस्लाम का कहना है कि राहुल गांधी का अब जनाधारी नहीं बचा है। वहीं कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि विपक्ष किसान के अब भी साथ है। कांग्रेस पार्टी समझती है और जानती भी है कि उसकी पॉलिटिकल ज़मीन खिसक चुकी है, इसलिए वो इस तरह के बयान देके सोचती है कि पॉलिटिक्स में रेलेवेंट हो जाए। कांग्रेस पार्टी अच्छे से जानती है कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री के अगुवाई में जिस तरह से पिछले 7 साल में काम किया है, वो अपने आप में एक मिसाल है कि हमारी सरकार हितैषी सरकार। राहुल गांधी को न तो कृषि के बारे में मालूम है, न कभी चिंता की है और न कभी इस तरह की उन्होंने कोशिश की। आज वो जो भी बात कह रहे हैं सिर्फ अपने पार्टी को और अपने आप को चमकाने की कह रहे हैं। हालांकि ये मालूम है किसान भाई बहनों को भी कि उनको वर्गलाने, गुमराह करने का काम बार बार राहुल गांधी जी कर रहे हैं। साथ में सरकार पहले माफ़ी मांगे इन परिवारों से। अगर जिद ना करती सरकार तो आज इनके चिराग नहीं बुझते। उसके बाद सदन में ये जो निरस्त का रिपील एक्ट है, इस पर चर्चा होने के साथ साथ सरकार जो बाकी मांगे हैं उन मांगों पे भी सरकार उत्तर दे। एमएसपी को कानूनी अमली जामा पहनाने जाने की मांग, किसान आंदोलन के दौरान जो मुकदमे दर्ज हुए उनकी वापसी की मांग, और इन परिवारों को जिनने अपना कोई किसी को खोया इस आंदोलन में, उनको आर्थिक मदद और सरकारी रोजगार देने की मांग। इन मांगों के प्रति भी सरकार अपना रवैया स्पष्ट करे आज की चर्चा में। तो इस बीच लोकसभा में ध्वनिमत से बिल पास होने को बीएसपी ने संसदीय परंपरा का अपमान बताया। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि
हम सरकार की बात तभी मानेंगे जब सरकार कागज दिखाएगी। ये सरकार जो है ये संसदीय लोकतंत्र प्रणाली को ध्वस्त करना चाहती है। मैं कह रहा हूँ पहले ही कर दिया। जब आप बिल लाते हैं तब चर्चा नहीं करते, तब दिन में पास करा लिया। जब रिपील कर रहे हैं तब चर्चा नहीं कर रहे। 700 किसान शहीद हो गए, 1 साल से किसान धरने पर बैठे हुए हैं। भाई कोई तो जिम्मेदारी लेगा। हम लोग काहे के लिए चुन के यहाँ आते हैं? एक समय था जब प्रधानमंत्री जी कोई बयान देते थे, लोग उसको फैसला मान लेते थे। 2014, 15, 16 प्रधानमंत्री मोदी जी के बयान को फैसला मान लेते थे। आज उनके फैसले को बयान भी नहीं मानते। यकीन उठ गया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा था 15-15 लाख आ जाएगा, नहीं आया। प्रधानमंत्री जी ने कहा था काला धन वापस आ जाएगा, नहीं आया। प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2 करोड़ नौकरियां हर साल पैदा करेंगे, नहीं की। प्रधानमंत्री ने कहा था महंगाई कम होगी, नहीं हुई। इसीलिए किसान कह रहे हैं पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में इस बिल को वापस लेके राष्ट्रपति जी के साइन करवा के हमें पहले कागज दिखाओ, फिर यकीन करेंगे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.